हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के आपके संस्कृत के क्लास में। आज हम संस्कृत में नया पाठ पढ़ेंगे और यह पाठ भी बहुत ही मज़ेदार है। क्या नाम है इस पाठ का? प्रहेलिका। प्रहेलिका माने पहेली। ठीक है, ये सप्तम पाठ है, पाठ 7 है। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें 5 तरह के पहेली दिया हुआ है और इन 5 पहेलियों को आपको समझना है और बताना है कि यह क्या है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। दंतैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषिकः गुणश्युतिः समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। अभी देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, तो आप सभी जो है शब्दार्थ को अपने फेयर कॉपी पर लिखिएगा और इसे भी आप जो है पढ़ते रहिएगा। देखिए ना, इसमें सब कुछ शब्दार्थ दिया है। पहली लाइन में क्या क्या शब्दार्थ दिया है देखिए। दंतहीना माने दांतों से रहित, माने दांतों के बिना। शिलाभक्षी माने पत्थर खाने वाला। ठीक है, निर्जीव माने बेजान। ठीक है, सब दिया हुआ है ना आपको। गुणश्युत माने रस्सी, सूत से सिला हुआ। सूत से क्या सिला होता है? तो रस्सी होता है। ठीक है, समृद्धोपि माने धनवान। परपादेन माने दूसरों के पैर से। ठीक है, तो आप ये पहेली को बूझ करके तुरंत मुझे उत्तर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी। कह रहा है कि दांतहीन, दांत से हीन हूँ, माने दांत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि मेरे दांत नहीं है फिर भी मैं पत्थर को खाता हूँ। ठीक है, मैं निर्जीव हूँ फिर भी बहुत भाषा बोलता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि मैं दांत से हीन हूँ फिर भी पत्थर खाता हूँ, निर्जीव हूँ फिर भी बोलता हूँ। गुणश्युत समृद्धो अपि, रस्सियों से मैं सिला हुआ हूँ और धनवान हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ? दूसरों के पैरों से चलता हूँ। कौन बताएगा क्या है? तुरंत जवाब दीजिए। दांत से बिना दांत के मैं पत्थर खाता हूँ, दांत नहीं है फिर भी पत्थर खाता हूँ। निर्जीव हूँ फिर भी बहुत से भाषा बोल लेता हूँ। रस्सियों से सिला हुआ हूँ, धनवान हूँ फिर भी मैं दूसरों के पैरों से चलता हूँ। तो क्या होगा? क्या होगा? जूता। क्या होगा? जूता। जूता देखिए ना, खटखट का आवाज़ करता है। ठीक है, उसके ऐसे क्रिस क्रॉस ऐसे करके रस्सी से गुथा हुआ होता है। ठीक है, और वह जो है चलता रहता है रोड, सड़क पर जो है पत्थरों से ऐसे घिसता रहता है। ठीक है, दूसरे के ही तो पैर में चलता है। तो क्या है इसका उत्तर? जूता। ठीक है, मज़ा आया? अभी आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या दिया है। शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घय पक्षैरलंकृतः राष्ट्रियो विहगश्यामस्मि नृत्यं पश्यन्ति मे जनाः। अब कह रहा है कि शिखंडेन, शिखंडेन माने पंखों से, पंखों से मैं क्या हूँ? सुशोभित हूँ। अस्मि माने मैं, कह रहा है कि पंखों से मैं क्या हूँ? सुशोभित हूँ। दीर्घाय पक्षय अलंकृत। ठीक है, फिर आगे कह रहा है दीर्घाय माने बड़ा, विशाल, विशाल पंखों से अलंकृत हूँ। अलंकृत हूँ माने सज्जित हूँ। अलंकृत माने सज्जित हूँ। कह रहा है कि पंखों से सुशोभित हूँ, विशाल पंखों से सुसज्जित हूँ। राष्ट्रीय विहग माने पक्षी होता है। विहग माने पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता हूँ मैं। ठीक है, अभी तो आप बहुत पहुँच गए होंगे ना। मुझे लग रहा है आप जो है आप समझ गई हैं कि अभी ये क्या पहेली है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। पंखों से सुसज्जित हूँ, विशाल पंखों से शोभित हूँ, विशाल पंखों से सुसज्जित हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ और लोग मेरे नृत्य को देखते हैं। लोग मेरे नृत्य को देखते हैं। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या है? क्या है? मोर। क्या है? मोर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। पठितो नस्म्यहं किश्चिद तथापि साक्षरो अस्मयः हम पादर विनय गच्छामि कथयामि विना मुखम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि पठितो न स्म हम,
न मने नहीं, स्महम अहम मने मैं, किश्चित मने किसी तरह से। कह रहा है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। ठीक है, ठीक है, कुछ भी, किश्चित मने कुछ भी। कह रहा है कि मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या हूँ? मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तथापि साक्षरो अस्मस्य हम, फिर भी क्या हूँ? साक्षर हूँ। साक्षर माने अक्षर सहित, साक्षर माने अक्षर सहित। जैसे ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये अक्षर है। ठीक है, उसी को कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं साक्षर हूँ। पादर विनय गच्छामि, और बिना पैरों के ही, पादर विनय माने मेरे पास पैर भी नहीं है, मेरे पास पैर भी नहीं है। गच्छामि, फिर भी मैं चलता हूँ। मेरे पास पैर नहीं है, फिर भी मैं चलता हूँ। कथयामि बिना मुखम, और बिना मुख के ही बोलता हूँ। समझ में आया? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी मैं साक्षर हूँ। मैं बिना पैरों के ही चलता हूँ और बिना मुख के ही बोलता हूँ। क्या है? अब मुझे लग रहा है आप सब इसको समझ गई होंगी लगभग में। ठीक है, अब जो नहीं समझेगा वो पिटाएगा। ये तो बहुत आसान है। पत्र, पत्र है ये। ठीक है, अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है। पहले के ज़माने में पत्र हुआ करता था, जो डाक से भेजा जाता था, डाकिया इधर उधर करता था। अभी तो आप व्हाट्सएप पे सब मैसेज खटाखट भेजती रहती हैं। ठीक है, अभी आइए चौथा है। तो तीसरे का क्या उत्तर है? पत्र। आगे देखिए चौथा। क्वचित पस्तर तुल्योस्मि, क्वचिच्च तरलम पुनः, क्वचित द्वयायु सम सूक्ष्म मा पश्यन्ति सदा जनाः। अब ये कह रहा है कि क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, कभी मैं, प्रस्तर माने पत्थर, प्रस्तर माने पत्थर, कभी मैं पत्थर के समान हूँ। तुल्यो माने समान, कभी मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ, कभी मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ। कभी तरल पुनः, तरल माने द्रव्य है ना, द्रव माने तरल रूप में। ठीक है, तो कह रहा है कि कभी मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ, तो कभी तरल के रूप में हो जाता हूँ। कभी मैं द्वयायु सम माने वायु के समान सूक्ष्म हो जाता हूँ। कभी मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ, कभी तरल के समान हो जाता हूँ। कभी मैं वायु के समान, वायु माने हवा, कभी मैं वायु के समान सूक्ष्म हो जाता हूँ। माम पश्यन्ति सदा जना, माम माने मुझे, सदा जना माने सदा माने हमेशा, जना माने लोग, पश्यन्ति माने देखते हैं। मुझे हमेशा लोग देखते हैं, फिर भी मुझे हमेशा लोग देखते हैं। अब ये तो आप बता ही दीजिए, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कभी मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ, कभी मैं तरल बन जाता हूँ, कभी मैं हवा के समान सूक्ष्म हो जाता हूँ, फिर भी लोग मुझे हमेशा देखते हैं। क्या है? पानी। बहुत सही जवाब जिसने भी दिया, पानी है ना। पानी क्या है? पानी को देखते हैं ना, पानी कभी बर्फ़ बन जाता है, कभी पानी लिक्विड रूप में हो जाता है, कभी भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या है? पहली का पानी। ठीक है, आगे देखिए। रेफादो मकरो अंते वाल्मीकि यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वदम कोऽसौ जनप्रिय। रेफादो मकरोन्ते, रेफादो में कह रहा है कि इस प्रारंभ में र है, प्रारंभ में क्या है? र है, और अंत में क्या है? म है। मकार माने म, मकार माने म, अंत्य माने अंत। प्रारंभ में र है, अंत में म है। वाल्मीकि यस्य गायक, यस्य माने जिसको, जिसको वाल्मीकि ऋषि ने गाया है। गायका माने गाया है, गुणगान किया है। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रारंभ में र है, अंत में म है, जिसे वाल्मीकि ऋषि ने गाया है।
सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वदम, जिसके राज्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। समझ में आया? अभी तो आप बहुत नज़दीक पहुंच गई होंगी, लगभग में सभी लोग समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से, तो समझना ही चाहिए कि प्रारंभ में र है, अंत में म है। वाल्मीकि ने जिसे गाया है और जिसका राज्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जनप्रिय मने लोगों में प्रिय वह कौन है, कोसो बने को बने कौन है। समझ गए? प्रारंभ में र है, अंत में म है। वाल्मीकि ने जिसे गाया है, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, लोगों में प्रिय वह व्यक्ति वह कौन है। ठीक है, तो किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? आपने सुना होगा ना, राम राज्य। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? राम। ठीक है, पहले का जूता, दूसरे का क्या था? मोर, तीसरे का क्या था आपका? पत्र, चौथे का पानी, पांचवे का राम। ठीक है, इस तरह से जो है ये मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार पाठ था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्या आपको मज़ा आया? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया पहेली था, तो इसे ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका शब्दार्थ खुद से निकालने का प्रयास करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।